बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल के भल्ले। माश की दाल के भल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए है माश की दाल। ये 2 कप माश की दाल मैंने ली है। इसको 4 से 5 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। अब ये काफ़ी फूल गई है। माश की दाल को मैं ब्लेंडर में डाल के पीस लूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि इसका अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। दाल हमारी अच्छी सी पिस गई है। अब इसको एक बाउल में निकाल लूँगी मैं। दाल मैंने एक बाउल में निकाल ली थी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ स्पाइसेस, जिनमें मैंने लिया है ज़ीरा, नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा। ये 2 चुटकी मीठा सोडा होगा जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। 1 टीस्पून ज़ीरा था और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। इसके में बहुत थोड़ा नमक जाता है। 3 टेबलस्पून मैं बेसन शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। बेसन से इसकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और बहुत क्रिस्पी बनते हैं उससे, इसलिए बेसन शामिल करना ज़रूरी होता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि बेसन दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो सारे अज्जा को मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर हमें ज़रूरत लगी कि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो वो फिर हम बाद में करेंगे। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून पानी के शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दाल हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। ये देख लें आप, इस तरह का हमने करना है अपने मिक्सचर को, ज़्यादा पतला नहीं करना। यहाँ पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और अब मैं भल्ले शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। मैंने चम्मच पे मिक्सचर ले लिया था और उसको उंगली की मदद से मैं आराम से ऑयल के बीच में छोड़ दूँगी। इस तरह से बनाने से ये फ़ायदा होगा कि हमारे सारे भल्ले एक साइज़ के होंगे। क्योंकि ये गाढ़ा मिक्सचर होता है, ये चम्मच के साथ चिपक जाता है, तो फिर अनइवन बनाने के बजाय बेहतर है कि इस तरह निकाल लिए जाएं ताकि सारे भल्ले एक जैसे तैयार हो जाएं। हल्की आंच पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। एक साइड से हल्का सा कलर आने के बाद मैं इनको टर्न कर लूँगी। 1 बाय 1 मैं सारे टर्न करती जा रही हूँ। इनको हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि दाल कच्ची होती है तो उसको गलने में पकने में टाइम लगता है। तो आप इसको हल्की आंच पे ही बनाइएगा, तेज़ आंच पे मत पकाइएगा वरना फिर वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो मैंने ये सारे भल्ले टर्न कर दिए हैं। अब ये दूसरी साइड से पकेंगे 2 से 3 मिनट तक, और जब उधर से भी कलर आ जाए तो फिर हम इनको टर्न कर देंगे। दाल के भल्लों का कलर गोल्डन हो गया है। अब मैं टर्न कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाए। आप इनको बना सकते हैं, ये मीठे वाले भल्ले बनते हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी भी रेसिपी दूंगी आपको। भल्लों पे दोनों तरफ से कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ये ऑयल काफ़ी एब्जॉर्ब करते हैं तो आप ऑयल अच्छी तरह से निकाल के किचन पेपर के ऊपर निकाल लीजिएगा। मैं इसी तरह किचन पेपर के ऊपर सारा ऑयल निकाल के इनको प्लेट में रखती जा रही हूँ और हम अपना दूसरा बैच डाल देंगे भल्लों का। इससे तकरीबन 25 से 30 भल्ले बन जाते हैं आराम से, अगर इस साइज़ के आप बनाएं 2 कप दाल से। अब मैं बाकी दाल के जो भल्ले रह गए हैं मैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। अब मैं टर्न कर दूँगी इन्हें। माश की दाल के भल्ले बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।